जो इस वीकेंड हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को करीब से देखने वाले जानकारों को बल्कि खुद इंडस्ट्री के अंदर भी लोगों को। एक ऐसी फिल्म जो किसी बड़े आईपी से जुड़ी नहीं है, जिसमें नए कलाकार हैं, कोई सुपरस्टार नहीं, गानों को लेकर ओरिजिनलिटी है और ना ही किसी बड़े प्रमोशनल इंटरव्यू या टीवी शो में इसका प्रमोशन किया गया। उस फिल्म का पहला वीकेंड में 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा लेना एक चमत्कार से कम नहीं है। आजकल जहां बड़े स्टार्स तक लोगों को फिल्मों के लिए इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है, वहीं एक बिल्कुल नई जोड़ी की ये फिल्म इतना ज़्यादा कलेक्शन कर रही है कि अजय देवगन जैसे सुपरस्टार को भी अपनी फिल्म को एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन करना पड़ा ताकि सैयारा की उनका बिजनेस न खा जाए। इस पूरे सैयारा में दो टाइप के लोगों के रिएक्शन दिख रहे हैं। एक वो जो रियलिटी ऑब्जर्वर हैं, ये वो लोग हैं जो फिल्म की अच्छाई और कमियों को जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं। उन्हें फिल्म पसंद आई, गाने बहुत अच्छे लगे, कुछ सीन्स थोड़े से रॉक स्टार और आशिकी से मिला जुला कर लगे, लेकिन फिर भी इमोशंस और स्टोरी टेलिंग ने पकड़ बनाकर रखी। इन्हें ना ही किसी की सक्सेस से जलन होती है और ना ही किसी के अनसक्सेसफुल होने से हेट है। इन्हें मूवी से जुड़ना आता है पर उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाते। और दूसरे ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो खुद को फिल्म की टारगेट ऑडियंस से ऊपर मानते हैं। हम साफ साफ जानते हैं कि ये सैयारा 14 से 18 साल की ऑडियंस को टारगेट कर रही है, लेकिन इन लोगों के लिए सैयारा को पसंद करना लो लेवल की निशानी है। ये जिंजी को निब्बा निब्बी बोलकर ट्रोल करते हैं, जैसे फैमिली फंक्शन में कोई चिड़चिड़ा अंकल नुक्स निकालता है और उनकी जो पसंद है वही सच्ची आर्ट है। लेकिन फिल्म देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि ये फिल्म टीनेजर्स को टारगेट करके ही लिखी गई है। जो लोग 30 से ऊपर आ गए हैं उनको ये फिल्म नहीं पसंद आएगी। ये 30 वाले लोग वही हैं जिन्हें एक टाइम पर तेरे नाम बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तीसरे वो लोग हैं कि इस फिल्म में इतनी ज़्यादा हाइप हो गई है कि प्रेशर में देखने चले गए हैं कि कैसे लोग ड्रिप चढ़ाकर फिल्म देखने जा रहे हैं या कैसे लोग बेहोश हुए जा रहे हैं। खैर, उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सैयारा जैसी फिल्में एक चीज़ को फिर से साबित करती हैं कि इंडिया के ऑडियंस को मेल सैड लव सॉन्ग्स ज़्यादा गहराई से हिट करते हैं। जैसे तुम ही हो, तू ही मेरा हमदर्द है, मिलने हैं मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई। ये सब मेल वॉइसेस से आए हैं क्योंकि इंडिया में बहुत सारे यूथ लड़के पहली बार किसी से इतने गहरे से महसूस करते हैं और उनके लिए मोहब्बत एक एक्सट्रीम इमोशन है। वे खुद को इन गानों में सुनते हैं और कभी कभी इन गानों में रोते भी हैं। एक ऐसी फिल्म जिसमें ना कोई सुपरस्टार था, ना कोई फैंसी प्रमोशन, ना कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस, फिर भी उस फिल्म ने वो कर दिखाया जो आज के बड़े बड़े सुपरस्टार का सपना बन चुका है। सैयारा उन लोगों के लिए है जो पहली बार किसी से टूट कर प्यार करते हैं, यानी कि 14 से 18 साल के लोग। जब हम यंग होते हैं तो इमोशंस किसी तूफान जैसा होता है जिसमें ना कुछ समझ में आता है और ना कुछ संभाला जाता है, सब कुछ उड़ जाता है। इस फिल्म ने उसी रॉ इमोशन को एक सिनेमैटिक पोएट्री में बदल दिया। आहा, कभी इन गानों में और अनीत के नए चेहरे थे, पर उनकी एक्टिंग में एक सच्चाई थी। असल में अनीत की एक्टिंग में ज़्यादा सच्चाई थी, शायद इसलिए क्योंकि हमने उन्हें सोशल मीडिया पर नहीं देखा, ना ही हमने किसी भी स्टार को उनके इंटरव्यू में देखा और उन्हें फिल्म के किरदारों के रूप में जाना। क्योंकि जब हम किसी का ओरिजिनल इंटरव्यू देख लेते हैं तो उनकी रियल पर्सनैलिटी से उनकी फिल्म में भी उनको जज करते हैं, और तो और उसका असर उनकी ज़िंदगी के हर पार्ट पर पड़ता है। लेकिन इन्होंने एकदम रॉ एक्टर्स हमारे सामने उतारे जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। और जब हम किसी किरदार को एज अ ब्लैंक स्लेट देखते हैं तो उस पर खुद को प्रोजेक्ट करना आसान होता है। सैयारा का म्यूजिक दर्द को महसूस कराता है, खोए हुए प्यार की याद दिलाता है और एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड देता है। इस फिल्म के गाने दिल को छूते हैं क्योंकि वो सच्चे हैं। और उसके बाद आता है इसका सबसे खतरनाक और शानदार तरीका, वो है थिएटर में लोगों का कपड़े फाड़ देना, ड्रिप चढ़ा कर आ जाना या थिएटर में बेहोश हो जाना। इस तरीके का प्रमोशन हमने पहली बार देखा है और इस फिल्म के मेकर्स ने ये प्रमोशन उन्हीं से करवाया है जिनको टारगेट करके ये फिल्म लिखी गई है। थिएटर में लोग अपनी वल्नरेबिलिटी को भी मोनेटाइज कर रहे हैं। फिल्म में रोना, थिएटर में चिल्लाना, टिकटॉक और इंस्टा रील बनाना सब अटेंशन का हिस्सा बन गया है। एक ज़माना था जब ब्रेकअप के बाद लड़के कमरे में रोते थे, किसी को बताते नहीं थे। आजकल पब्लिक में रील बनाकर आंसू गिराकर कैप्शन डालते हैं। कुछ नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। सैयारा एक फिल्म नहीं है, एक इमोशनल पैंडेमिक बन चुकी है। सैयारा को देखकर रो रहे हैं, लेकिन ठीक है, चलो आप रो रहे हो, लेकिन क्या आपने तेरे नाम देखी है?
राधे भैया ने जिस तरीके से उस फिल्म में हमारा रोना निकाला था, और जैसे उनके हेयर कट और उनके कपड़ों का स्टाइल, बोलने के तरीके से पूरी की पूरी जनता चपेट में आ गई थी कि लोगों को कॉलेज में सस्पेंड होना पड़ता था। और उनकी होपलेस रोमांटिक इमेज को लेकर हर एक लड़का कॉलेज में वैसे ही घूम रहा था। लेकिन ये लोग वही हैं जो 13 से 14 साल की उम्र में इन्होंने तेरे नाम देखी और आज 30 साल की उम्र में सैयारा में फैल रहे हैं। लेकिन फैल तो वो लोग भी रहे हैं जो सैयारा को देखकर पागल हुए जा रहे हैं और अपने कपड़े फाड़ कर रो चिल्ला रहे हैं। तुम लोगों ने साजन, आशिकी, कल हो ना हो, मसान जैसी फिल्म को देखा नहीं है, क्योंकि अगर तुम उन लोगों को देखो तो फिर तुम किस तरीके से रिएक्ट करोगे। मजाक की बात एक तरफ है, हकीकत यह है कि सैयारा की कामयाबी ने फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया है। 22 करोड़ की ओपनिंग है, 84 करोड़ से भी ज़्यादा वीकेंड कलेक्शन, और फिल्म 100 करोड़ नेट पार कर चुकी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं पीआर चल रहा है, सोशल मीडिया खरीद लिया गया है, और एक तरह से सही भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्क्रीन पर अब स्क्रॉल करते हैं। आधी पिक्चर तो लोगों ने रील में ही देख ली होगी, और कई लोग इस प्रेशर में भी जा रहे हैं कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है, क्योंकि हमने इतने सालों से कपड़े फटे हुए नहीं देखे और अचानक थिएटर में लोग बेहोश हो रहे, कपड़े फाड़ रहे हैं, कैसे हो रहा है। चलो मान लेते हैं कि पीआर का हाथ है, लेकिन फिर भी पीआर मंडे को थिएटर नहीं भरवाता, कंटेंट भरवाता है। फिल्म का म्यूज़िक बहुत सच्चा है, गाने बहुत ही ओरिजिनल हैं और बहुत ही इमोशन से भरे हैं। लिरिक्स रिलेटेबल हैं जो 14 से 18 साल की उम्र को आसानी से अपना प्यार, अपनी इमोशन सारा याद दिला सकते हैं, भले वो एक के साथ हो या 10 के साथ हो। लेकिन फिर भी जो मेल हार्ट ब्रोक सॉन्ग है वो बहुत ही शानदार है, और जेंजी अपने अंदर तक इसको महसूस कर सकते हैं। आपको इस फिल्म में क्या अच्छा लगा? वैसे मेरे लिए फिल्म इतनी ज़्यादा शानदार नहीं रही, क्योंकि तेरे नाम पहले से ही देख रखी है और अब वो मुझे बहुत ज़्यादा क्रिंज लगती है। तो मुझे सैयारा भी कुछ उसी के आसपास लगी, लेकिन फिर भी मैं बुराई नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस मूवी ने काफ़ी इमोशनल फील कराया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।